द्वितीय पाठ प्रथम वर्ष हिंदी साहित्य प्रथम प्रश्न पत्र। प्रिय बच्चों, आज हम तुलसीदास के पाठ को पढ़ने जा रहे हैं। पाठ है, बनिता बनि श्यामल गौर के बीच बिलो कहू री सखी माही सी है, मग जोग न कोमल क्यों चली है, सकुचात मही पद पंकज छुई, तुलसी सुनि ग्राम वधु बिथकी पुलकीतन औ चले लोचन चुई, सब भांति मनोहर मोहन रूप अनूप है भूप के बालक द्वयी। प्रस्तुत पंक्तियों में वन मार्ग में नंगे पैर जा रहे राम सीता लक्ष्मण को देखकर जो ग्राम बधुएं थी वो एक दूसरी से कहती हैं। क्या कहती हैं? हे सखी, तुम मेरी तरह देखो कि श्यामल और गौरवर्ण वाले राजकुमार के बीच चलती हुई महिला जो है उसको बिलो को। वनिता बनि श्यामल गौर के बीच बिलो को री सखी माई सिहई, मग जोग न कोमल क्यों चली है, सकुचात मही पद पंकज छई। ये लोग रास्ता चलने के योग्य नहीं हैं, ये कोमल शरीर वाले हैं। धरती भी इनके चरण कमलों का स्पर्श पाकर संकोच का अनुभव करती है। तुलसी सुनि ग्राम वधु बिथकी पुलकी तन औ चले लोचन चई। तुलसीदास जी ग्राम वधुओं पर हुई प्रतिक्रिया का वर्णन करते हुए कहते हैं कि ए सखी, ये बातें सुनकर ग्राम वधुएं चलने वालों को देखकर मोहित हो गई और रोमांचित हुई। सब भांति मनोहर मोहन रूप अनूप है धूप के बालक द्वयी। और कहती है कि उनकी आंखों में आंसू आ गए। वे कहती हैं कि वे राजा के दोनों बालक सब प्रकार से सुंदर और आकर्षण रूप वाले हैं, इनकी अन्य कोई उपमा नहीं हो सकती। इस पद में ग्राम वधुओं को वनमार्ग पर चलते राम आदि का सौंदर्य का बड़ा ही मनमोहक वर्णन किया गया है। अनुप्रास, रूपक और उपमा अलंकारों का प्रयोग यहाँ किया गया है। पद संख्या है अगला, सावरे गोरे सलोन शोभाय मनोहर ताजति मैन लियो है, बान कमान निसंग करे सिर को सोह जटा मुनि भेष कियो है, संग लिए बिनु विदु बैनी बधु रति को जेहि रंचक रूप दियो है, पायन तो पनहीन पयादेहि क्यों चली है, सकुचात हियो है। ग्राम वधुएं जब इस वनमार्ग में जाते हुए राम लक्ष्मण और सीता के सौंदर्य का वर्णन करती हैं, उनको पैदल चलते देखकर संकोच व्यक्त करती हैं। कहती हैं कि राम लक्ष्मण सांवरे और गौर वर्ण के हैं, उनका स्वभाव सुहावना है, अपने सौंदर्य से उन्होंने मानो कामदेव को भी जीत लिया है। सांवरे गौर सलोन शोभाय मनो अर्थाजनि जिति मैन लियो है, बान कमान निसंग करे सिर सोह जटा मुनि भेष कियो है। बाण धनुष और तरकस लिए हुए वे अपनी जटाओं के कारण सुंदर लगते हैं, उन्होंने मुनियों का सा भेष बना रखा है। संग लिए बधु बैन बधु रति को जही रंचक रूप दियो है, और उनके साथ में चंद्रमा के समान मुख वाली बहू है जो इतनी सुंदर है मानो कामदेव की पत्नी रति का सौंदर्य तो उसके सौंदर्य के एक छोटे से भाग से बना है। पायन तऊ पनहीन पयादहि क्यों चली है, सकुचात हियो है। वनमार्ग चलते हुए इनके पैरों में जूते नहीं हैं, फिर ये कोमल चरणों वाले पैदल कैसे चलेंगे, यह सोचकर हृदय में संकोच होता है। देखिए, इस पद के अंदर जो है राम सीता और लक्ष्मण के सौंदर्य का वर्णन किया है। उनको नंगे पैर चलते देखकर ग्राम वधुओं को होने वाले दुख का वर्णन भी किया गया है। रानी में जानी अजानी महापविपाहन हूँ कठोर हियो है, राज हूँ काज अकाज न जानो कहो, निय को जिन कान कियो है, ऐसी मनोहर मूरत ये बिछुरे कैसे प्रीतम लोग जियो है, आखिर में सखी राखी जोग इन्हीं के वनवास दियो है।
कवितावली से उद्धृत इस दोहे के भीतर तुलसीदास जी ने कैकई ने दशरथ से राम को वन भेजने के लिए कहा। राम को वनवास दे दिया गया। उन्हें मार्ग पर जाते देखकर ग्राम बधुएं जो हैं अपने दुखपूर्ण प्रतिक्रिया जो है उसको व्यक्त करती हैं। कहती हैं, रानी में जानी अजानी पविपाहन हूँ ते कठोर यो है। मैं ग्राम बधुएं कहती हैं कि हम रानी कैकई बहुत ही अज्ञानी है ऐसा जानती हैं। उनका हृदय तो इंद्र के अस्त्र वज्र और पत्थर से भी कठोर है। राजहु काज अकाज न जान कहो निय को जिन कान कियो है। और राजा दशरथ ने भी नहीं जाना कि कौन सा कार्य करने योग्य है और कौन सा करने योग्य नहीं है। ऐसी मनोहर मूर्ति ये बिछुरे के प्रीतम जो लोग जियो है। वो कहती हैं कि ऐसी सुंदर मूर्तियों से बिछड़ने पर प्रिय लोग भला कैसे जीवित रहेंगे। मतलब यह है कि ये बहुत सुंदर हैं, जिन्हें ये प्रिय है वे इनके अलग होने पर कैसे जीवित रह पाएंगे। आखिन में सखी राखिव जोग इन्हें की किमि के वनवास दियो है। एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि हे सखी, ये तो आँखों में रखने लायक हैं, इन्हें क्यों कर जोग दिया गया है। इस पद में जो है ग्राम बधुओं की सहानुभूति की भावना का वर्णन हुआ है। आँखों में बसाना मुहावरे का भी वर्णन हुआ है। वर्णन वक्रतापूर्ण है और भाषा में लक्षणा व्यंजना शक्तियों का प्रयोग हुआ है। अगला पद है, शीश जटा उस बाहु विशाल बिलोचन लाल त्रक्षी बोहे तून सरासन बाण धरे तुलसी बन मार्ग में मुठ सुठी सोहे सादर बार ही बार सुभाय चितई तुम त्यों हम रौ मन मोहे पूछति ग्राम बधू सिय सो कह सांवरे रे सांवरे से सखी रावरे कौन है। इस पद में बन जाते हुए राम लक्ष्मण और सीता को देखकर मार्ग की बधुएं हैं अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करती हैं और फिर सीता से परिचय पूछती हैं। कहती हैं कि जिनके सिर पर जटाएं हैं, जिनका वक्षस्थल और भुजाएं विशाल हैं, लाल नेत्र हैं, तिरछी सी भौहें हैं, जो कमर पर तरकस और हाथों में धनुष बाण धारण किए हुए हैं, इस मर्म मार्ग पर चलते हुए शोभायमान लगते हैं और तुम्हें बार बार आनंद आदरपूर्वक देख रहे हैं और यों हमारे भी मन को मोहित कर रहे हैं। ये सखी, वे सांवले वर्ण के व्यक्ति आपके कौन हैं, यह हमें बताओ। इस पद में ग्राम बधुओं को अनुमान है कि सांवरे व्यक्ति ही सीता के पति हैं और वे क्या लगते हैं इसका परिचय वो सीता से प्राप्त करती हैं। वे परिचय राम या लक्ष्मण से न पूछकर सीता जी से पूछती हैं। यहाँ अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। अगला पद है, सुनि सुंदर बैन सुधारस सान सयानी है जान की जानी भली तिरछे करी नैन दे द्वई सैन तिन्हें समुझाई कछु मुस्काई चली तुलसी ते ही अवसर सोहे सवे अवलोकति लोचन लाहु अली अनुराग तड़ाग में भानु उदयी विगसी मनो मंजुल कंज कली। कवितावाली से उद्धृत ये दोहा है। इसमें पद है, इसमें वन मार्ग में जाते हुए राम लक्ष्मण और सीता को देखकर जब ग्राम बधुओं ने सीता से राम का परिचय पूछा और सीता ने जिस ढंग से परिचय दिया, यहाँ उसी का वर्णन किया गया है। देखो, ग्राम बधू के सुंदर तथा अमृत से भरे हुए मधुर वचनों को सुनकर सीता ने समझ लिया कि यह बड़ी चतुर तथा सयानी समझदार है। सुनी सुंदर बैन सुधार सान सयानी है जान की जानी भली तिरछी करी नैन दे सैन तिहें समुझाए कछु मुस्काई चली। और वो जो हैं, इसीलिए सीता ने उसके जो प्रश्न का उत्तर देने के लिए अपनी आंखों को तिरछी करके कुछ इशारा किया और इशारे में ही उसे समझाते हुए कुछ मुस्कुराकर आगे बढ़ गई। तुलसीदास जी आगे कहते हैं कि तुलसी तहि अवसर सोए सबई अवलोकति लोचन लाऊ अली।
उस अवसर पर उन सभी की शोभा देखने योग्य थी, अर्थात इस तरह के मुस्कुराहटपूर्ण सांकेतिक उत्तर से जहाँ सीता की शोभा हो रही थी, वहीं ग्राम वधू आदि सभी स्त्रियों की भी शोभा हो रही थी और सब प्रसन्नमुख लग रही थी। अनुराग तड़ाव में भानु उदयी विकसी मनोमंजुल कंजकली। उस दृश्य को देखकर कोई कहने लगी कि हे सखी, हमें आँखों को धारण करने का लाभ प्राप्त हो गया है। वह दृश्य ऐसा था मानो प्रेम के सरोवर में सूर्य के उदय होने पर सुंदर कमल की कली प्रस्फुटित हुई हो, अर्थात सीता तथा ग्राम वधू के मुख कमल अतीब प्रसन्नता एवं प्रमातिरेक से एकदम खिल गए थे। इस पद के भीतर जो है सीता द्वारा केवल संकेत में प्रश्नोत्तर देना और अपने पति का नाम आदि न कहना भारतीय नारी के आदर्श तथा लज्जा आदि गुणों को परिचायक है। अनुप्रास रूपक और उत्प्रेक्षा अलंकार का सहज प्रयोग यहाँ पर हुआ है। तो इस प्रकार से ये तुलसीदास जी के जो पद हैं वो समाप्त होते हैं। आगे कल हम मलिक मोहम्मद जायसी के पदों को व्याख्यायित करेंगे। धन्यवाद।